दौसा में पिंजरापोल गौशाला में गायों के इलाज के नाम पर प्रशासन की लीपापोती। आए दिन बढ़ रही है गायें, लेकिन प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान। अनुदान के नाम से मोटा बजट, लेकिन सेवा के नाम पर खाना पूर्ति। आपसी मिलीभगत और लापरवाही के चलते सैकड़ों बीघा जमीन हुई खुर्द-बुर्द। वैसे तो गायों की सेवा और रखरखाव के नाम पर सरकार मोटा बजट आवंटित कर गायों की सुरक्षा का दम भरती है, लेकिन निचले स्तर पर जिम्मेदारों की ओर से गायों की सेवा के नाम पर खाना पूर्ति करते हुए बजट को खुर्द-बुर्द करने के आरोपों के चलते गायों की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। मामला दौसा की पिंजरापोल गौशाला का है, जहां 2 जगह गौशालाएं संचालित हो रही हैं। लोगों का आरोप है कि सरकार की ओर से भारी बजट देने के बावजूद ना तो इनके खाने दाने की सुव्यवस्थित व्यवस्था है और इतनी गायों के लिए आवश्यक मेडिकल स्टाफ की कमी के चलते इनका समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है। दौसा पशु चिकित्सालय में स्टाफ की इतनी शॉर्टेज रहती है कि वह अपना काम ही भली भांति नहीं कर पा रहे हैं। इसी कड़ी में दौसा तहसीलदार ने गौशालाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने सरकार की ओर से आवंटित अनुदान का लेखा जोखा और गायों से संबंधित शिकायतों के साथ ही गौशाला से अवैध रूप से मिट्टी उठाने के आरोपों के बारे में भी जांच करने की बात कही। अक्सर देखा जा रहा है कि विभिन्न स्तरों के अधिकारी गौशाला आकर जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करने की बात कहते हैं, लेकिन गौशाला ट्रस्ट में बैठे बड़े मठाधीश और उच्च अधिकारी भूमाफिया के गठजोड़ के चलते सारे मामले दब जाते हैं। स्थानीय प्रशासन माता रूपी इन गायों की वस्तुस्थिति को जानकर इनके हित में बहुत कुछ करने में सक्षम तो है, लेकिन इसके लिए कुछ भला करने की आज तक किसी भी अधिकारी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं जताई। हाँ, कुछ समय पूर्व दौसा नगर परिषद आयुक्त रह चुके सुरेंद्र मीणा ने जरूर इन गौ माता की सुरक्षा के लिहाज से काफी मेहनत की और गौशाला के आगे सड़क और नाली बनाना, हाई मास्क लाइट और एकल पॉइंट लगवाना, गोग्रास रथ और 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर गौरक्षा वाहन की व्यवस्था के साथ ही शहर के बाईपास पर भी संबंधित अधिकारियों को गायों की सुरक्षा के लिए हर संभव व्यवस्थाएं संचालित करने की हिदायत तक दी थी। लोगों का कहना है कि इन गायों की सुरक्षा के लिए पिंजरापोल गौशाला के नाम से एक बड़ा ट्रस्ट इसकी प्रॉपर्टी का संचालित करता है, लेकिन मजे की बात यह है कि जयपुर में रहने वाले व्यक्ति को दौसा की गायों के दर्द का एहसास कैसे हो सकता है। ऐसे में वह सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरने के लिए जमीन को खुर्द-बुर्द कराते हुए कभी गायों की धरती से मिट्टी उठवा रहे हैं, तो फसल के नाम पर सैकड़ों बीघा जमीन अपने चहेतों के हवाले कर रखी है। लेकिन गौमाता तो एक मूक दर्शन जानवर है। आखिर उसका दर्द किसे महसूस हो जो उसके लिए अपना कर्तव्य पालन कर सके। ऐसे माहौल में दौसा तहसीलदार द्वारा किए गए निरीक्षण पर अब शहरवासियों की नजरें गड़ी हुई हैं कि क्या वह मामले में कोई कार्यवाही करते हैं या चांदी की खनक सुनते हुए सिर्फ खाना पूर्ति कर रवानगी लेते हैं। दौसा से हेमंत के शर्मा की रिपोर्ट। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? इसमें राज्य सरकार द्वारा गौशालाओं को जो अनुदान दिया जाता है उसके संबंध में भी जांच है और कुछ छुटपुट शिकायतें मिल रही थी, उसके संबंध में भी जांच है। 2 स्थान पे ये गौशाला चल रही है। एक तो ये गौशाला सदन बोलते हैं, एक वो नंदी गौशाला नामोला बोलते हैं। तो क्या मिला, मतलब किस तरह की शिकायत थी? देखने के बाद में हम उसका भौतिक सत्यापन करके आए हैं। इसकी जांच रिपोर्ट जल्द तैयार करके देंगे। सर, कुछ गायें मृत अवस्था में मिली है, घायल अवस्था में? नहीं, घायल अवस्था में जो रोड एक्सीडेंट वगैरह ये होता है उसमें घायल जो गायें होती हैं वो करीब 15 या 16 गायें जानवर हैं यहाँ। तो उनकी देख रेख नहीं होने से या चिकित्सा व्यवस्था पूरी ढंग से नहीं होने, ये गाय दम भी तोड़ रही है? रिकॉर्ड को देखने से चिकित्सक की डेली मतलब यहाँ जांच हो रही है। गौशाला की जमीन पर से मिट्टी उठने का भी मामला सामने आ रहा है सर। वो भी मैंने मौका देखा है, उसके बारे में भी जांच करेंगे। ठीक है सर। किस तरह का निरीक्षण रहा है आज का? ये तो क्या है कि राजस्थान सरकार द्वारा गौपालन विभाग से गायों के लिए अनुदान दिया जाता है, जिसका हमने पूर्ण निरीक्षण कार्य करवा के पूर्व में दे दिया था, लेकिन कलेक्टर साहब ने दोबारा तहसीलदार जी को निरीक्षण करने के लिए भेजा है, उसके लिए आए। गौशाला की ज़मीन में से मिट्टी उठाई जा रही है, ये क्या मामला है? नहीं, मिट्टी नहीं उठाई जा रही। मिट्टी तो ये है कि तड़ाई खुदवाने के लिए ये कार्य करवाया जा रहा था। तड़ाई खुद जाए तो गायों के लिए पानी की व्यवस्था हो जाए, पानी बरसात का इकट्ठा रहे, तो जैसे हरा चारा भी हो जाए उससे पानी से और गायों को काम भी आ जाए। इसका कोई लिखित में
टेंडर हुआ है? इसमें कुछ नहीं है, ये है कि अपन ऐसे अगर खुदवाते हैं तो पैसे दे के खुदवानी पड़ती है। अपन ने जेसी वाले से बात की तो वो मिट्टी उठा के ले जाएगा तो उसके पैसे वो देगा और उस हिसाब से वो फ्री में वो तलाई खोद के अपन को तैयार करके दे देगा। इसका किस हिसाब से टेंडर किया है? नहीं, टेंडर कोई हिसाब नहीं है, पर ट्रोले के हिसाब से 110 रुपये पर ट्रोले के हिसाब से बात की गई थी। जितनी मिट्टी उस तलाई में से खुदेगी वो ले जाएगा, बाकी तलाई पूर्णतः तैयार करके ऊपर डोली लगा के उसको कंप्लीट करके वो अपन को दे देगा, जिससे कि गौशाला का कोई खर्चा उसमें होगा नहीं। मार्केट रेट के हिसाब से आज की ये 110 रुपये कम नहीं है? नहीं, कम तो नहीं है, वैसे तो देखा जाए 100 रुपये में ही लोग देते हैं, लेकिन अपन ने उससे कह के गायों के नाम से 110 रुपये करवाई थी। अब रेट का तो कोई ये अपन ने कोई इसका कोई टेंडर दिया नहीं साहब, रेट इसमें है जो अपन को ज़्यादा देगा उसके हिसाब से अपन उसको। कुछ गायों का इलाज भी ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। नहीं, गायों का इलाज तो ये है कि अपन ने कंपाउंडर लगा रखा है और रोज आके इलाज करता है। अब एक्सीडेंट गाय हैं, पशु चिकित्सालय से भी डॉक्टर आते हैं। अब एक्सीडेंट गाय हैं उनका तो कोई इलाज नहीं है, इलाज जितना अपन से संभव हो सकता है उतना पूर्ण प्रयास कर रहे हैं अपन। मार्केट से दवाई भी लाते हैं, जो मार्केट से आती है, पशु चिकित्सालय से आती है वो भी लेके आते हैं, वो इलाज अपन पूरा करवा रहे हैं। क्या शुभ नाम है? अशोक कुमार गुप्ता, मैनेजर गौशाला।